वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट जो हम पढ़ रहे थे उसमें अब अंतिम दौर में हम लोग उसके एमसीक्यू सेट जो हमारे रह गए थे वो उसको हम आज कवर करने का प्रयास करेंगे। इसमें 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन के साथ हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, उधम सिंह जनपद का गठन कब किया गया था? तो अच्छे से पढ़ा था हम लोगों ने। 30 सितंबर 1995 को उधम सिंह नगर जनपद का गठन किया गया था। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा, निम्न में उधम सिंह नगर जनपद का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, मुख्यालय की बात करें तो रुद्रपुर में इसका मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, बाकी खटीमा, किच्छा ये इसके प्रमुख शहर हो जाएंगे। किस वर्ष तराई जनपद का गठन किया गया था? ठीक है, जब अंग्रेजों का शासनकाल था उस समय जो उधम सिंह नगर वाला इलाका था, ये क्षेत्र हो गया, हरिद्वार को क्षेत्र हो गया, इन सब जगह पे कौन सा गठन किया गया? तराई जनपद का गठन किया गया, जिसे 1842 में ये डेट मानी जाती है। ठीक है, उत्तराखंड के मैदानी जिलों में राज्य का दक्षिणी जिला है। ठीक है, तो राज्य का सबसे दक्षिणी जिला उधम सिंह नगर ही हो जाएगा। ठीक है, किन जनपदों से उधम सिंह नगर की जनपद की सीमा लगी हुई है? ठीक है, तो उधम सिंह नगर की जनपद की जो सीमा है वो मात्र दो ही जनपदों से लगती है, एक तो नैनीताल हो गया और एक चंपावत है। ठीक है, तो ये दोनों से इसकी सीमा लगती है। उधम सिंह नगर में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो ये अब प्रशासनिक ढांचा पढ़ रहे थे उस समय हमने बताया था कि उधम सिंह नगर में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 9 हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में उधम सिंह नगर में स्थित विकास खंड है, तो ये जितने भी विकास खंड आपको दिख रहे हैं, काशीपुर, बाजपुर, रुद्रपुर, तारगंज, जसपुर, गदरपुर, खटीमा, ये सारे के सारे ये उधम सिंह नगर जनपद में स्थित विकास खंड हो जाएंगे। 2013 में बने, क्वेश्चन नंबर 8 है, 2013 में बने रुद्रपुर व काशीपुर नगर निगम किस जनपद में? ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें निकल के आ रही है, एक तो 2013 में इनको नगर निगम बनाया गया, तो ये उधम सिंह नगर के नगर निगम हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है, किस चंद शासक द्वारा रुद्रपुर नगर बसाया गया? ठीक है, तो राजा रुद्रचंद के बारे में हमने अच्छे से स्टडी करी थी, कैसे उनके यहाँ पर रथ फंसा था, कैसे अकबर द्वारा यहाँ पर उनको भूमि दी गई और किस प्रकार उन्होंने यहाँ पर मिलिट्री कैंप की स्थापना करी, ये सारी चीज़ हमने पढ़ी थी। मंदिरों आदि को निर्माण कराया, तो रुद्रचंद द्वारा ही इस नगर को बसाया गया था। चंद काल में, क्वेश्चन नंबर 10 है, चंद काल में किस स्थान को बोक्साड़ के नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो चंद शासन काल में जो रुद्रपुर है इसी को ही बोक्साड़ के नाम से जाना जाता था। रुद्रपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो रुद्रपुर नगर जो आपका हो जाएगा ये कल्याणी नदी के तट पर स्थित हो जाएगा। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये जितने भी हम प्रमुख संस्थान पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा था कि उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान रुद्रपुर में स्थित हो जाएगा। निम्न में बाजपुर नगर का पुराना नाम क्या है? ठीक है, बाजपुर नगर का जो पुराना नाम हो जाएगा वो हो जाएगा मुंडिया। ठीक है, ये चीज़ हमने कवर नहीं करी थी, तो हमने इस क्वेश्चन में इस चीज़ को पढ़ लिया है। किस चंद शासक ने बाजपुर नगर को बसाया था? तो राजा बाज बहादुर चंद, इसको सही उत्तर हो जाएगा, राजा बाज बहादुर चंद द्वारा उसको बाजपुर नगर को बसाया गया था। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ओके, निम्न में गोविषाण के नाम से जाना जाता है, गोविषाण किसे कहा जाता था? तो उधम सिंह नगर में स्थित जो काशीपुर है, जो हमारे ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। ठीक है, तो इसी को ही गोविषाण के नाम से जाना जाता था। ठीक, निम्न में किस नगर को उज्जैनी नगरी व कोटा के नाम से जाना जाता है? तो ये काशीपुर को ही जाना जाता है, बड़ा आसान प्रश्न था। निम्न में कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, सही सुमेलित की बात करें तो रुद्रपुर हमने कल्याणी नदी पढ़ ही लिया है, बाजपुर धूमा नदी। ठीक है, छोटी छोटी नदियां हैं। ठीक है, वैसे तो आप कह सकते हैं दाबका नदी भी हो सकती है। ठीक है, बट ये तट की अगर बात करें तो फिर ये हो जाएगा धूमा नदी। कोटद्वार तो खो नदी अच्छे से पड़ा हुआ था, ये उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 1819 में राज्य की पहली सूती मिल थी, क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्य की पहली सूती मिल 1819 में कौन सी हो जाएगी? इसमें हो जाएगी काशीपुर में। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार काशीपुर की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो बद्रीदत्त पांडे जो प्रमुख इतिहासकार हो जाते हैं, ठीक है, जिन्होंने कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक की रचना भी करी थी, तो उनके अनुसार 1639 में काशीपुर की स्थापना की गई थी। ओके, किस व्यक्ति को, क्वेश्चन नंबर 20 है, किस व्यक्ति को लंदन के पैटन विलेज जेल में फांसी दी गई, जिनके नाम पर उत्तराखंड के जिले का नाम रखा गया? ठीक है, तो उधम सिंह नगर, जो जनरल डायर को जिन्होंने लंदन में जाके मारा था। क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो ये क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला ये उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, किच्छा का पुराना नाम क्या है? तो किच्छा का जो पुराना नाम है, किच्छा जो रुद्रपुर से थोड़ा सा ही अगर आप जाएंगे सितारगंज रोड पे या टनकपुर की तरफ आप मान के चलिए, तो आपको किच्छा आता है सिटी एक, उसका पुराना नाम दरऊ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले पृष्ठ पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 है, काशीपुर नगर पालिका गठन कब किया गया था? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काशीपुर नगर पालिका जो गठन किया गया था 1872 में किया गया था।
खोखरे का टीला कहाँ पर स्थित है? तो खोखरे का टीला ये हमने कवर नहीं किया था, तो आप इस प्रकार क्वेश्चन कभी-कभी बन जाते हैं एग्जाम में। तो खोखरे का टीला काशीपुर उधम सिंह नगर में स्थित हो जाएगा। उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ठीक है, तो उत्तराखंड का जो हमारा उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 25 का ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस स्थान का प्राचीन नाम मकरपुर था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मकरपुर किसे कहा जाता था? खटीमा को कहा जाता था। ठीक है, ये हमने कवर नहीं किया है, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। मकरपुर जो पुराना नाम किसका था? खटीमा का था। ठीक है, नानामत्ता का प्राचीन नाम क्या था? ये अच्छे से कवर किया हमने। तो इसका नानामत्ता का जो प्राचीन नाम था, इसे बख्शी कहा जाता था। ठीक है, बख्शी इसका नानामत्ता का प्राचीन नाम हो जाएगा। 28 नंबर है, संपूर्णानंद खुली जेल सितारगंज किस जिले में स्थित है? ठीक है, संपूर्णानंद जो खुली जेल है वो सितारगंज जो उधम सिंह नगर का ही पार्ट है। ये बिल्कुल सिडकुल के समीप स्थित है। जो सिडकुल हमारा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसके समीप स्थित है, और ये कहाँ हो जाएगा? उधम सिंह नगर में। ठीक है, खटीमा गोलीकांड। ठीक है, तो उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन में ये बहुत प्रमुख घटना थी। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा खटीमा गोलीकांड। ठीक है, तो खटीमा गोलीकांड घटना हुई थी 1 सितंबर 1994 को। ठीक है, खच्चर आश्रम कहाँ पर है? ठीक है, तो ये खच्चर आश्रम जो है ये काशीपुर उधम सिंह नगर में स्थित है। इसका वर्तमान में नाम अनंत आश्रम है, खच्चर आश्रम नहीं है। ठीक है, तीन गढ़ नामक स्थान, ये तीन गढ़ों का समूह कहा जाता था काशीपुर में, तो ये काशीपुर में स्थित हो जाएगा। तीन गढ़ नामक स्थान काशीपुर में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय किस जनपद में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित हो जाएगा? ये उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। ठीक है, राज्य के डिजाइन केंद्र निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये आपको क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ना तो कालसी में है ना ही मुंशियारी में, ये उधम सिंह नगर में ही काशीपुर में स्थित हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड में नेस्ले कंपनी किस जनपद में है? तो उत्तराखंड के जो सिडकुल है अपना उधम सिंह नगर में, वहाँ पर नेस्ले कंपनी भी है, ब्रिटानिया भी है, पार्ले भी है, HP भी कंपनी भी है। ठीक है, और आपका अशोका लेलैंड कंपनी भी है, टाटा भी है। ये बहुत सारी महत्वपूर्ण कंपनियां उत्तराखंड के रुद्रपुर के नज़दीक जो सिडकुल है वहाँ पर स्थित हो जाएंगी। ठीक, शाहजाफर का नाम जसपुर निम्न में किसके द्वारा रखा गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये अंतिम प्रश्न है आज के हमारे सेशन का। ठीक है, तो शाहजाफर का नाम जसपुर किसके द्वारा रखा गया था? ये जसोधन के द्वारा रखा गया था। ये हमने इस चीज़ को कवर किया था। ठीक है, तो ये आज के सेशन था, और इसमें हमने 35 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। ठीक है, और इनकी PDF और इसकी जो आंसर की ये आपको साथ में ही मिल जाती है। किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। आज डिस्ट्रिक्ट सीरीज हमारी पूरी तरह से समाप्त होती है, जिसमें हम लोगों ने MCQ के साथ आज उधम सिंह नगर जिलों को भी समाप्त कर दिया। इसके बाद हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चनों के माध्यम से आगे की क्लासेस को बढ़ाएंगे, थोड़ी बहुत स्टडी करेंगे। तो उम्मीद करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।